हम लोग बहुत सारे और एग्जाम्स भी दे रहे हैं बोर्ड के साथ, तो कैसे हम लोग इसको मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है नीट का एग्जाम, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं नीट एग्जाम को भी वो लोग देंगे, नीट के लेवल की। तो उसके अंदर भी आप सभी को चीजें देखने को मिल रही हैं कि यार कहीं ना कहीं अब वो टाइम गया कि जब हम लोग चीजों को रट के पास हो जाते थे। और पिछले 10 साल से ज्यादा से जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और नीट के बारे में बेटा आपको बताएंगे भी कि ये एग्जाम क्या होता है ना सर? सबसे बड़ी बात तो ये है बिल्कुल। और साथ में ये भी बताएंगे बेटा कि जो सर ने बोला ना कि कैसे मैनेज किया जाए, राइट, बोर्ड्स को भी और नीट को भी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी का जो सबसे बड़ा सवाल चलता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम लोग बहुत सारे और एग्जाम्स भी दे रहे हैं बोर्ड के साथ, तो कैसे हम लोग उसको मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है नीट का एग्जाम, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं नीट एग्जाम को भी वो लोग देंगे बोर्ड के साथ, और फिर और भी एग्जाम्स को देंगे। लेकिन इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, और वहां पे अगर मैं बात करूं नीट के लेवल की, तो उसके अंदर भी आप सभी को चीजें देखने को मिल रही हैं कि यार कहीं ना कहीं अब वो टाइम गया कि जब हम लोग चीजों को रट के पास हो जाते थे, एक पैटर्न हमने पकड़ लिया, उसी से सवाल हमारे बनते थे। अब जरूरी है आप सभी को कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक एक सीढ़ी चलने की, तब जाके आप लोग सारी चीजों को कर पाएंगे। यहां पे कैसे मैनेज करें हम बोर्ड के साथ, वो सबसे बड़ा इशू है हमारा, और उसमें हम लोग सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे हम लोग अपना दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करें, या जनवरी तक हमें क्या करना है, उसके बाद में बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, फिर नीट का एग्जाम लगा हुआ है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी कैसे होगी, किस तरीके से आपके लिए ये जरूरी है सेशन, उन सारी चीजों को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक बार सर को बुलाना चाहूंगा। वो सारी चीजें आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर बहुत सारे नए नए चेंजेस भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं इस बार। बिल्कुल। तो सर हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाय बच्चों, तो मेरा नाम गौरव गुप्ता है बेटा, और पिछले 10 साल से ज्यादा से जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और नीट के बारे में बेटा आपको बताएंगे भी कि ये एग्जाम क्या होता है ना सर? सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। और साथ में ये भी बताएंगे बेटा कि जो सर ने बोला ना कि कैसे मैनेज किया जाए, राइट, बोर्ड्स को भी और नीट को भी, क्योंकि यार आप में से कोई भी नहीं चाहता होगा कि ड्रॉप लेके एक साल आप खराब करो, है ना सर? अगर साथ में ही निकल जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि यार एक बार में ही सब कुछ कर लें, बोर्ड्स भी हो जाए, उसी साल अपना नीट भी हो जाए। तो आज डिस्कस करेंगे, है ना, सर भी बिल्कुल साथ में रहेंगे, एंड वी विल टेल यू बेटा कि कैसे बेस्ट तरीका हो सकता है टू प्रिपेयर फॉर बोथ। तो थोड़ा सर इनको पहले नीट के बारे में बता दें क्या एक बार, है ना? क्या कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या पैटर्न होता है, बिल्कुल आइडिया लग जाए सर इनको। बिल्कुल। तो बेटा आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एमबीबीएस हो गया ना, आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आप नीट देते हैं। बीएएमएस आयुर्वेदा, तो भी आप नीट देते हैं। इवन बीएचएमएस जो है होम्योपैथी, उसमें भी आप नीट देते हैं। तो जो भी ये जितने भी कोर्सेस हैं जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, है ना, उसमें आप नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते थे। बट बेटा अभी देखिए 2 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन है, न्यूज है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि जो पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं और जो अलाइड कोर्सेस होते हैं, अलाइड का मतलब हो गया बेटा कि मान लो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, तो एक तो एमबीबीएस डॉक्टर उसको परफॉर्म कर रहे होंगे, बट साथ में और भी टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं। सर, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या हुआ था सर, पैरामेडिकल में ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गई थी, फर्जी एडमिशंस वगैरह हो गए थे, बहुत ज्यादा चल रहे थे सर। यस। तो ये हेल्थ केयर के साथ खिलवाड़ है भाई, इसलिए अब क्या डिसीजन लिया गया है कि इनमें भी जो एडमिशन होगा नीट से ही होगा। तो ऐसा कह लो कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में कोई भी करियर बनाना है, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, है ना, आपको मान लो बीएससी करनी है मेडिकल रेडियोलॉजी पे, इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी पे, बीएससी रेडियोथेरेपी पे, लैब टेक्नोलॉजी पे, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पे, हर चीज में अब आपको नीट ही देना है। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो एक सिंगल एग्जाम इन लोगों ने कर दिया है सर, है ना? राइट सर। अब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीट का जो एग्जाम है सर, उसकी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है कि अब तो अगर हमें छोटी सी चीज में भी कहीं भी जाना है, अब तो नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपना करियर है उसके अंदर बना सकते हैं। सर इसका पैटर्न किस तरीके से होता है, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिल्कुल पैटर्न बता देते हैं बेटा आपको सारा कुछ, है ना। तो देखिए 11th का भी पूरा सिलेबस इसमें आता है, जो आप सीबीएसई में पढ़ते हैं बोर्ड्स में, है ना। 12th का भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें रहता है बेटा। 50% के अप्रोक्सीमेटली का वेटेज 11th का है, 50% अप्रोक्सीमेटली 12th भी है, मतलब आधा आता है। अब सर कभी 49 51 हो जाए तो अलग बात है, बट है बेटा दोनों ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 11th भी पढ़ना पड़ेगा, 12th भी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें बेटा, तो देखो पेपर जो है ना मई के महीने में फर्स्ट संडे को होता है। इस बार जो फर्स्ट संडे आ रहा है बेटा वो 3 मई को आ रहा है, तो आपका एग्जाम नीट का 3 मई को है। दोपहर 2 बजे से बेटा शुरू होता है, ये 2 PM से 3 घंटे का बच्चों पेपर होता है, 2 से 5 चलता है। ऑफलाइन मोड में होता है बेटा, पेन एंड पेपर बेस्ड, आपको OMR शीट दी जाती है, उसमें आप पूरा फिल करते हो। ऑनलाइन अभी तक नीट नहीं होता है, जेईई मेन सब ऑनलाइन हो चुका है, नीट नहीं होता है। इसमें देखिए फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, ऑब्वियसली
45 क्वेश्चंस बेटा फिजिक्स के होंगे, 45 केमिस्ट्री के होंगे, 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होंगे। इसमें भी 2 डिविजन्स हो गए आपके, जूलॉजी और बॉटनी, 45 वहां से। तो मिला के बेटा कुछ 180 क्वेश्चंस हैं, इंटू 4 कर दीजिए, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, 720 मार्क्स का पेपर होता है बेटा टोटल। 3 घंटे आपके पास टाइम है, और अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाए बेटा तो -1 की माइनस मतलब नेगेटिव मार्किंग है। अब सर आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा यही मैं सोच रहा था कि कैसे हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, क्योंकि 180 सवाल करने सर, और 180 मिनट ही है, 180 मिनट है, ये तो मतलब कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन 1 मिनट। और सर भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, हमें पता है कि 1 मिनट में कर पाना बड़ा थोड़ा सा है ना चैलेंजिंग हो जाता है। हमें टाइम सेव करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, और बायोलॉजी में आपको टाइम बचाना पड़ेगा बेटा, केमिस्ट्री में बचाना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा टाइम फिजिक्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। क्योंकि थंब रूल कहता है कि ज्यादातर बच्चे ना इसको 45 मिनट में कर लेते हैं, इसको भी 45 मिनट में कर लेते हैं पेपर को, है ना। तो 90 मिनट में ये बचा 90 मिनट उसमें पूरा फिजिक्स करते हैं। बट इसको बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वही हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए। कुछ ना कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए, तभी जाके ये लोग चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर सर अगर टाइम की बात करें तो 3 घंटे के अलावा अगर एक्स्ट्रा टाइम भी बच्चे को दे दें तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन जरूरत है कि इस 3 घंटे के अंदर ही हमें अपना सबसे बेस्ट देने का। और सबसे बड़ी बात कि जब एग्जाम में आप लोग बैठो ना, उस टाइम पे दिमाग चलना चाहिए, फटाफट से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आएगा तब जाके सिलेक्शन होगा। तो उसी के लिए कुछ आज आपको सर बताने वाले हैं, और वन स्टॉप सोल्यूशन है भाई वो। तो एक सरप्राइज भी है एंड में, है ना, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो बेटा देखो यार, अब सिंपल सी बात है, हम सर के साथ ये डिफिकल्टी लेवल वगैरह भी डिस्कस कर रहे थे। तो डिफिकल्टी लेवल भी देखो नीट में अच्छा खासा है। 2025 का पेपर काफी डिफिकल्ट आया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, कोई सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, 4 ऑप्शंस होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे, है ना। अच्छे से पढ़ा जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है, और वही कंटेंट आपको यहाँ पे दिया भी जाएगा। तो बेटा अब हम लोगों ने देखो डिस्कस किया, गजेंद्र सर ने और मैंने, कि देखो बोर्ड्स का एग्जाम जो है आपका फेब से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी दिसंबर के महीने में हम लोग, पूरा जनवरी आपके पास बचा हुआ है। और बोर्ड्स में सर जनरली बच्चे लास्ट में ही पढ़ना शुरू करते हैं। यस सर, लास्ट का जो 15-20 दिन होता है, हाँ, उसी के अंदर वो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो हमने ये डिस्कस किया बेटा कि अभी का जो टाइम है, आप अपना टाइम खराब मत करना। अभी का जो टाइम है बेटा, आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो 11th का सिलेबस है कम से कम उसको आप बढ़िया से करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, देखो 11th का भी तो 50% का वेटेज है, सिर्फ 12th पढ़ के तो होगा नहीं। बोर्ड्स में आप 12th तो पढ़ लेंगे बट 11th रह जाएगा। तो 11th के लिए आपको पूरा फोकस करना चाहिए दिसंबर के महीने में। जनवरी 15 तक भी आपको इसमें फोकस करना चाहिए बेटा। पहले 11th को अच्छे से कर लो, उसके बाद आप जनवरी 15, जनवरी 10 के बाद अपनी बोर्ड्स की तैयारी में लगो। जो 12th के टॉपिक्स हैं, है ना, उनमें पूरे अच्छे से आप लगो बेटा। थोड़ा थोड़ा अभी भी पढ़ते रहना, बट मेनली उसमें अच्छे से आप तैयारी करोगे, लास्ट में ही करते हो। उसके बाद आपका बोर्ड्स का पेपर शुरू हो जाएगा फेब से, और फिर आपका बोर्ड्स का पेपर खत्म होने के बाद मुश्किल से आपके पास 1 से 1.5 महीने रहेंगे, तब आप रिवीजन कर लेना। सही बात है सर, क्योंकि आपने सही बताया कि अभी बच्चे जर्नली सर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो उसी के साथ जरूरी है कि यार अगर आपने सोच रखा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम निकल जाए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप रखना पड़ेगा, जिससे आप लोग अपना 11th का सिलेबस है उसको भी कर पाए। अदरवाइज लास्ट का जो 1.5 से जो महीना आपके पास बचता है, 1 से 1.5 महीना, उसके अंदर अपना 100% देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 11th भी करना, फिर 12th भी करना, उसको रिवीजन भी करना, मतलब बहुत सारी चीजें हौच पौच हो जाती हैं। तो उनसे बचना है। तो इसलिए सर ने सही बताया कि यार 15 जनवरी तक हमें एनी हाउ अपना 11th का सिलेबस कर लेना है, और उसके बाद में फिर हम लोग 12th में लग जाएंगे। राइट सर? बिल्कुल सर, क्योंकि होता क्या सर, लास्ट में जो बोर्ड्स का पेपर हो जाता है ना, फिर जो टाइम बचा वो सिर्फ इंप्रूवमेंट का होना चाहिए। अब उसमें अगर बच्चे 11th में लग जाते हैं तो 11th पढ़ते पढ़ते 12th भूलने लग जाते हैं। यही होता है सर। फिर एक पॉइंट के बाद वो गिव अप मोड आ जाता है कि अब तो छोड़ो, अब अगले साल ड्रॉप लेके देखा जाएगा। तो बेटा उस सिचुएशन से बचने का यही तरीका है कि अभी आप 11th पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। 11th का सिलेबस किसी भी हालत में आप खत्म करिए बेटा 15 जनवरी तक। देखिए इससे पहले आपने चाहे जैसे भी पढ़ा हो, आपका 11th क्लास में आपने जितनी भी मेहनत करी हो, वो एक अलग तरीके से छोड़ दीजिए, आप उसको साइड रख दीजिए। लेकिन अभी आपको नीट लेवल का उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सर अब हम इसमें इनकी मदद करने वाले हैं, बिल्कुल, है ना सर? सबसे बड़ी बात तो यही है सर, क्योंकि अभी सारी चीजें इनको सर एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलती हैं। ये बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, फिर एड्स आ जाते हैं, फिर मूवी देखने लग जाते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा जो डिस्ट्रक्शंस हैं वो इनको देखने को मिलता है। तो सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे इनको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए और एक ही जगह वो सारी चीजें मिल जाए, तो इनसे इनका काम हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर देखिए अड्डा 24/7 की खास बात यह है कि
बच्चा अगर मान लो बोर्ड से भी शुरू कर रहा है तो भी हम हर तरीके से उसको हेल्प कर पाते हैं, चाहे सीयूईटी हो चाहे नीट हो। हम हर चीज में आपको बेटा पूरा पूरा सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं कि आपको हर चीज बढ़िया से मिल जाए और आप अपना जो भी सपना है आपका वो पूरा करें। बेटा इसी के लिए हम लोगों ने ना एक सारथी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है नीट के लिए। इसका नाम है बेटा नीट सारथी क्रैश कोर्स। अब देखो सिर्फ नाम जो है सारथी, वो सिर्फ नाम का नहीं है। सारथी का मतलब मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा बेटा कृष्ण भगवान ने, है ना, वो अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन जब बीच में भटक गए थे तो उनको गाइड किया था। तो ये सारथी क्रैश कोर्स में बेटा सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई तो चलो हो ही रही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जा रहा है। सर हम लोगों ने 70 बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। तो जैसे जीजी सर यानी कि मैं, है ना, मेरे ग्रुप में 70 बच्चे होंगे, हेमंत सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनमें 70 बच्चे होंगे, बायोलॉजी में 70 बच्चे होंगे, और हम बेटा आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का हमारा इरादा है। तो आप अगर इस क्रैश कोर्स में आते हैं बेटा तो आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके मेंटोर भी किया जाएगा, क्योंकि लेक्चर्स तो देखो हजारों पड़े हुए हैं ना। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता बेटा तो सब लोग कर चुके होते, लेकिन यहां पे देखिए मेंटोरशिप लगती है, वो आपको मिलेगी। सारथी क्रैश कोर्स जो है बेटा वो 4 दिसंबर को, इसमें जस्ट अभी पहली क्लास ही हुई है, आप आके यहां पे पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। सारथी क्रैश कोर्स का बेटा जो प्राइस है, वैसे तो ये देखिए 5598 का है, बट अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है 2799। इतने पे आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड फील या फिर सर का कोड Y485 यूज कर लेते हैं। सर मैं एक बार इनको जरा फीचर्स डिस्कस कर देता हूं जल्दी से। इंपॉर्टेंट सर फीचर्स, बिल्कुल बेटा देखो आपको लाइव क्लासेस तो यहां पे मिल ही रही होंगी, है ना। बेस्ट टीचर्स कंट्री के आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे नीट के लिए। दूसरा बेटा इसमें हो गया आपको टेस्ट मिल रहा होगा, बैच टेस्ट जो हर वीक हो रहा होगा। तीसरा बेटा इसमें आपको जो मैंने बोला पर्सनल गाइडेंस कह लो या फिर टीचर्स की मेंटोरशिप कह लो बच्चों, तो मेंटोरशिप आपको दी जा रही होगी। इसके बाद आते हैं बेटा डीपीपीस आपको बहुत बढ़िया लेवल की जो नीट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है वो शेयर किया जाएगा, ऐप पे भी मिलेगा और अलग से ग्रुप्स में भेज देंगे। और सबसे बड़ा फीचर बेटा इसमें आपको बताता हूं, एक प्रैक्टिस बैच आता है मार्च के महीने में, जब आपका बोर्ड्स का एग्जाम ओवर हो चुका होगा तब एक प्रैक्टिस बैच आता है नीट के लिए। वो प्रैक्टिस बैच बेटा जी हम लोग इसमें आपको फ्री कर रहे हैं। ये अलग से लेना पड़ता था बच्चों को, बट अब हम क्रैश कोर्स में ही आपको दे रहे हैं। और लास्ट एक और चीज बेटा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS जिसमें 10 पेपर हैं, ये भी आपको इस क्रैश कोर्स के साथ फ्री में दे दिया जाएगा। तो सर इतनी सारी चीजें हम लोग क्रैश कोर्स में, बहुत सारी चीजें हो गई सर कि मतलब एक एग्जाम को निकालने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं भी इन्हें हमेशा बोलता हूं कि यार डीपीपीस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डीपीपीस अगर आपने लगा ली तो आप लोग पैटर्न से हैबिचुअल हो जाओगे, और जब पैटर्न से एक बार हैबिचुअल हो गया ना तो एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है ना वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया है सॉल्व, आपने टेस्ट नहीं दिया है, तो ये मान लीजिए सिलेक्शन से आप लोग बहुत दूर चले जाते हो। तो हमारा तो मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ो, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ो और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करो। तो उसके लिए ये बैच आप सभी के लिए, जिसको आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही मौका है, अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो देन नीट का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि यार सर कहीं ना कहीं बात यही है कि अड्डा 24/7 पे जब बात की जाती है तो हर एक चीज के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे CUT नीट हुआ या जो भी वर्टिकल्स हैं, उनके सबसे बेस्ट टीचर्स आप सभी को यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि सर हमने सारी चीजें इनको समझा दी हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब देखो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सबकी इंटेंट बहुत क्लियर है ना। कोई दिक्कत हो बेटा तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इसमें कॉल भी करके अपना कोई भी डाउट हो, है ना, वहां पे आके भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, आज यहाँ पे मौका दिया आपने कि नीट के बच्चों को थोड़ा गाइड कर पाए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आपने टाइम निकाल के बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं रहता कि यार मुझे क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है। फिर बाद में पता लगता है जब ड्रॉपर बनने की नौबत आ जाती है, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए जानना। सो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।